मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार। 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन कर्नाटक के बेलगांव जिले के सतला गांव में एक बच्चा का जन्म हुआ। जब वो बच्चा 9वीं क्लास में था तो अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने जा रहा था। गांव में विनोबा भावे जी पधारे हुए थे, उनका प्रवचन चल रहा था। सारे दोस्त सर्कस देखने चल गए, लेकिन वो लड़का वहीं पर रुक गया और विनोबा भावे जी का प्रवचन सुनने लगा। जब प्रवचन खत्म हुआ और वो वापस वो घर गया तो बोलने लगा कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माता पिता ने बहुत समझाया, घर के लोगों ने बहुत समझाया कि स्कूल जाना जरूरी है, लेकिन उसने कहा बहुत होगी भौतिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, अब आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ किसी बच्चा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ जैन धर्म के प्रमुख गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी की बात कर रहा हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी के पिता का नाम मलपप्पा था, जो बाद में संन्यास लेकर मल्ली सागर बने, तथा उनकी माता का नाम श्रीमंती था, जो बाद में संन्यास ले ली और आरिका समयमती बनी। आचार्य श्री विद्यासागर जी के 4 भाई और 2 बहन भी थी। दोस्तों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारत में ऐसे अकेले संभवतः ऐसे गुरु रहे जिनका पूरा परिवार संन्यास ले चुका है। दोस्तों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 22 साल की उम्र में ही घर परिवार को छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर में अपने गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की। दोस्तों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज खाना खाते समय सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी लेते थे। उनका जीवन इसलिए भी अलग था क्योंकि वे आजीवन नमक, चीनी, फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, सूखे मेवे तथा इंग्लिश दवाइयों का भी त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने थूकने का भी त्याग कर दिया था। दोस्तों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने आजीवन सांसारिक एवं भौतिक पदार्थों का भी त्याग कर दिया था। वे हर मौसम में बिना तकिए, चादर, गद्दे के जमीन पर एक करवट में शयन करते थे। दोस्तों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अकेले ही पूरे देश में पैदल भ्रमण किया। वे कभी भी कहीं भी यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसके लिए वे पहले से कोई योजना नहीं बनाते थे। वे अक्सर नदी, झील, पहाड़ जैसे प्राकृतिक जगहों पर ठहरते और वहां पर साधना करते थे। उनकी तपस्या को देखते हुए श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने 22 नवंबर 1972 को उन्हें आचार्य पद सौंपा। दोस्तों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर 56 PhD हुई थी। भारत में ऐसे संभवतः अकेले ऐसे आचार्य रहे जिन्होंने 398 लोगों को दीक्षा दी थी। दोस्तों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज धन संचय के खिलाफ थे। उन्होंने दान दक्षिणा में कभी भी किसी से 1 पैसे भी नहीं लिए। उन्होंने आज तक ना कोई बैंक अकाउंट खुलवाया और ना ही कोई ट्रस्ट बनवाया है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने पैसे को कभी हाथ भी नहीं लगाया है। उनके नाम पर यदि कोई दान देता भी था तो वे सामाजिक सेवा के लिए दे देते थे। आचार्य श्री ने पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण हेतु कई कार्यों को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से इन सूखे इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों की स्थापना हुई। इसके कारण वहाँ के अनगिनत व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आया। दोस्तों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हिंदी, संस्कृत, मराठी, प्राकृत, कन्नड़ में पारंगत थे। उन्होंने जैन धर्म एवं दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे हैं। वे लोगों से कहते थे कि देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए और लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए। पशुओं की मांस की बिक्री बंद कर देनी चाहिए और अपनी हिंदी मातृभाषा पर हमें गर्व करना चाहिए। और एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि अगर संस्कृति और धर्म को बचाना चाहते हैं तो इंडिया को अपने प्राचीन गौरव के साथ भारत बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद त्याग करने के बाद 3 दिन का उपवास और अखंड मौन धारण कर लिया था। महाराज जी ने शनिवार की रात करीब 2:30 बजे छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ राजनांदगांव में देह त्याग दिया। रविवार 18 फरवरी 2024 को उनका अंतिम संस्कार पूरा हो गया। दोस्तों, जब उन्होंने महाप्राण की तो उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकला वो था ओम। तो अगली वीडियो आपको किस महापुरुष पर चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करें। तब तक के लिए हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।